बच्चा होता है। बड़ी होने के बाद बच्चा देखेगा कि माता पिता पर पैसा है तब तक न मानेगा। कैसे? जब तक पैसा माता पिता पे है बड़ा प्यारा। शादी के बाद कभी सगाई लेने आएगी तुम लोग गुरु चेला और गुड़ से ऊपर बढ़े। अरे चेला ज्ञान सीख लो भेदवा में सारा। महाराज दुनिया में सारे लोग मतलब के हैं। जब तक माता पिता पर पैसा है तब तक पुत्र भी अपना और एक में यानी बच्चे को कितना भी पढ़ाओ लिखाओ जो शादी करो तो एक ही दिन में उस बच्चे की बीवी इतना पढ़ा देगी जो तुमने सारी जिंदगी अपने बच्चे को पढ़ाने में निकाला और वो पढ़ाई एक दिन में इतना सिखा देगी। महाराज इधर समय में के कोई भी संतान और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया तो एक दिन रानी मरने की चेष्टा लेकर निकली। इधर
नारद जी ने रोका और कहा कि तुम एक पुत्र के भय में बनने जा रही हो। कि सारी जिंदगी में पता है बेटा हमारी जिंदगी में गुजार सकता है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि महाराज बेशक 10 बच्चों को माँ बाप पाल सकती हैं, वही 10 बच्चों पर एक माँ बाप पालना भारी पड़ता है। माँ भूखी सो जाएगी, कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। समय गुजरता चला गया और नारद जी ने और कहा कि बेटी आप देख लेना, 1 साल के बाद तुम्हारे यदि पुत्र हो जाए तो सही है, और ना हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं गया है और मैं भी कहीं नहीं गया हूँ। तुम इस कुएं में आकर अपने प्राणों को त्याग देना। उसी समय महाराज बोले ठीक है। मैया सुनीति जो वहां से चली गई, उस जंगल में रहने लगी। कुछ समय बीतता चला गया। समय बीतने के बाद इधर दोनों का गर्भ ठहरा और जिसमें महाराज गर्भ ठहरा है, मैया सूरज की सेवा करने के लिए 10 दासियां लगी हैं। पर मां सुनीति के पास एक दासी भी नहीं है। मैया के मन में एक विचार आया कि बारे किस्मत कहते हैं ना कि कर्म चाहिए कछु करवाए और होनी
कट कर्म का खेल होता है। रानी सिंह जी को क्या पता था कि ये दिन मुझे देखने के लिए मिलेगा, कि क्या खबर थी मुझे और जीवन मेरा दूल हो जाएगा। क्या खबर थी मुझे एक मेरा मुझे ये वक्त देखने के लिए आज मिला, लेकिन महाराज ऐसा मैंने कभी अपने जीवन में भी नहीं सोचा था ये दिन देखने के लिए मेरे पास आएगा। और मन में रानी सोचने लगी